हेलो एवरीवन, दिस इज तैमूर आलम, फाउंडर एंड डायरेक्टर ब्लू ऑर्बिट्स। क्या हाल चाल है आप सबके। एक सवाल बहुत कॉमनली किया जाता है। वो सवाल यह है कि बिजनेस कितने इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जाए। तो चले आइए इस टॉपिक पर आज बात करते हैं कि बिजनेस कितने इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है। देखिए, सबसे पहले बात करूंगा कि अगर आप एक ऐसे बिजनेस पे हैं या एक ऐसा बिजनेस करना चाह रहे हैं जो आपने कभी किया ही नहीं है, ना आपको या आपके किसी सराउंडिंग में उस बिजनेस को चलाने का एक्सपीरियंस है, यानी कि इन शॉर्ट दूर दूर तक आपके आबाओ अजदाद तक उस चीज़ का, उस बिजनेस को चलाने का एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो यहाँ पे देखना आपने क्या करना है। पहले तो एक चीज़ इस स्टेप में हमेशा याद रखें कि आपने यहाँ पे जॉब तो क्विट करनी ही नहीं है। अब आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, जिसे कहते हैं कि बेबी स्टेप्स। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं। छोटे छोटे स्टेप्स का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते जाएं, ट्राई करते जाएं डिफरेंट चीज़ें, अनटिल आप एक ऐसी एफर्ट को फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाते हैं जिस एफर्ट के अगेंस्ट में आपको रिजल्ट मिला है इस नए बिजनेस पे। अब आप एफर्ट निकालने में कामयाब हो गए, मल्टीपल टाइम ट्राई कर करके एफर्ट निकल के आ गए। अब आपने क्या करना है? उस एफर्ट को मल्टीप्लाई करना है और स्केल अप करने की कोशिश करनी है। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। पहला स्टेप हो गया, टेस्ट रन हो गया, सक्सेसफुल हो गया। अब दूसरे स्टेप पे बढ़ते हैं। देखें, दूसरे स्टेप पे अब आपने किस तरीके से बढ़ना है। अब आप स्केल अप, पहले स्टेप पे अपने स्केल अप शुरू कर दिया, अब आप सेकंड स्टेप पे आ गए। अब स्केल अप कहाँ तक करना और जॉब किस स्टेप पे आके छोड़नी है। देखें, आप स्केल अप करते 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 अब आप एक ऐसे स्टेट पे आ गए हैं बिजनेस को लेके जहाँ पे बिजनेस की अर्निंग आपकी जॉब की अर्निंग के या तो बराबर है या उससे बड़ी है। बड़ी है, बहुत ज़बरदस्त बात है। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? जॉब क्विट करें फॉर, लेकिन 6 महीने का ग्राफ देख के। बराबर में भी आप जॉब क्विट कर सकते हैं। अब आपने जॉब क्विट करके अब आपने सेकंड स्टेप में इस एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना। देखें, जो भी XYZ अमाउंट अब आप पुट करने जा रहे हैं अपने बिजनेस पे, मेक श्योर करें कि उस अमाउंट को निकालने के बाद आपके बैंक अकाउंट में एटलीस्ट 6 महीने तक की इन्वेस्टमेंट सिक्योर पड़ी हुई है। क्योंकि देखें, ऑल्दो कि आप पहला स्टेप सक्सेसफुली पार करके सेकंड स्टेप पे आ गए, टेस्ट रन हो गया, लेकिन फेल होने के चांसेस यहाँ पे भी हैं। 100% सक्सेसफुल होने के चांसेस यहाँ पे भी नहीं है। कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि आप यहाँ पे फेल हो जाएंगे। खुदा ना खास्ता फेल हो गए तो एटलीस्ट 6 महीने तक आपके पास सेविंग है। आप 6 महीने पे कोई भी जॉब ढूंढ सकते हैं, दोबारा आप उसी स्टेट में आ सकते हैं। अच्छा, अब तीसरी और आखिरी बात, एक गलती बहुत बड़ी होती है और बहुत उस पर आखिर में फिर पछतावा होता है। वो गलती होती क्या है? अक्सर यंग एज के मैं देखता हूँ जो लोग हैं जो पहले स्टेप पे कूदना चाहते हैं, तो वो यूजली जॉब क्विट कर देते हैं। किसी मोटिवेशन स्पीकर के बहकावे में आके जॉब क्विट कर देते हैं और किसी एंजल इन्वेस्टर से अमाउंट उठाया हुआ। एंजल इन्वेस्टर मतलब या तो आपने अपने पेरेंट्स से लिया है या आपने किसी रिलेटिव से लिया है। वो पैसा आप एक ऐसे कारोबार में लगा रहे हैं जिसका आपको दूर दूर तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब देखें, आपके पास XYZ अमाउंट है। जितना ज़्यादा अमाउंट होगा इसका मतलब आपके पास ट्राई करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं उस बिज़नेस को। जितना कम अमाउंट, ट्राई करने के चांसेस उतने ही कम। अब आपने वो बजट जब पुट इन किया, हो सकता है कि 1-2 अटैम्प्ट्स के बाद आप वो बजट ही बर्न आउट कर दें, पूरा कैपिटल आपका बर्न हो जाए और आप थर्ड अटैम्प्ट कर ही ना पाए। हो सकता है वो थर्ड अटैम्प्ट में जाके आपको पता चलना था कि वो एफर्ट है क्या जिसके अगेंस्ट में रिजल्ट मिलने वाला है। तो उस एफर्ट तक पहुंचने से पहले ही 80% चांस होता है कि आप अपना बजट पूरा बर्न कर देते हैं। फिर अल्टीमेटली पछतावा होता है, फिर वापसी पुरानी ज़िंदगी में जाना पड़ता है। वो एक बहुत मुश्किल स्टेप होता है जब फिर वापसी आप जॉब वाली उस पर स्टेट में जाते हैं, तो बिज़नेस फेल करने के बाद। तो यहाँ पे आप एक चीज़ जो ख्याल रखेंगे वो ये करेंगे। देखें, बिज़नेस को चलाने के लिए, ख़ासतौर पे एक नया बिज़नेस को चलाने के लिए मेंटल स्टेट का अपनी सही जगह पे होना बहुत ज़रूरी है। मेंटल स्टेट मतलब आपका मेंटल जितना पीस में रहेगा ना, उतने ही आपके पास चांसेस हाई होते हैं कि आप डिफरेंट चीज़ें इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। और यूजली ये मेंटल पीस आता जब है या तो आपके पास बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो पीछे, या आपकी अपनी जो एंजल इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी ह्यूज हो, या आप सेकंड स्टेप पे हो। पहला स्टेप आप टेस्ट रन कर चुके हो, अब इस स्टेट पर आप रिस्क तो ले लिया है वो आपने, यहाँ पे भी आप मेंटल स्टेट पे होंगे। लेकिन पहला स्टेज जहाँ पे आपने टेस्ट रन भी करना है और अपने बजट का भी ख्याल रखना है और बजट भी कम है, तो यहाँ पे आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो आपका दिमाग, तो यहाँ पे आइडियाज़ का आना बड़ा मुश्किल है। तो मेक श्योर करें कि आप एक ऐसे स्टेट में हो हमेशा, चाहे पहला स्टेप हो या दूसरा स्टेप हो,
आपका मेंटल पीस का होना बहुत ज़रूरी है बिजनेस रन करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।